हेलो एवरीवन, आज के जो क्लास में है ये 12वां बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आज जो एग्ज़ाम हुआ है यानी 1 फरवरी के जो हुआ है, इसमें टोटल 17 ऑब्जेक्टिव है। इसका एनालिसिस करेंगे। आपका कोई भी सेट हो, सभी क्वेश्चन एक ही हैं और आपको क्वेश्चन नंबरिंग अलग हो सकता है, ठीक है। आप मिला लीजिए। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन पहला दिया है कि निम्नलिखित में कौन जीवाणुओं के लिए कलोनकारी संवाहक नहीं है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। सीन बाप का आंसर सही हो जाएगा PBR 322। आपका ये आंसर सही है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस विधि से पुनर्योग DNA से सीधे जंतु कोशिका के केंद्रक में अंतःक्षेपित किया जाता है, ठीक है। इसका जो आंसर सही हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, सूक्ष्म अंतःक्षेपण। चलिए अगला जो आंसर है अगला क्वेश्चन है DNA के पृथक्करण हेतु कवक को किस एंजाइम से संसाधित करते हैं। इसका जो आंसर है हो जाएगा डी नंबर, काइटिनेज, ठीक है। डी नंबर आंसर सही है, काइटिनेज। चलिए चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन PBR 322 नहीं है। तो इसका हो जाएगा सी नंबर आंसर सही है, tDNA। चलिए यदि बाहरी जीन का निवेशन टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन में कर दिया जाए तो पुनर्योग प्लाजिज्म का क्या होगा। तो ये जो हो जाएगा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, एपिसिलिन प्रतिरोध समाप्त हो जाएगा। तो छठे सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जीवाणु से ताप अस्थायी DNA पॉलीमेरेज प्राप्त किया जाता है। इसका हो जाएगा बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, थर्मस एकेटिक्स, ठीक है। बी नंबर आंसर सही है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन जीवाणु कीटनाशक प्रोटीन संश्लेषित करता है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर सही होगा, बैसिलस थ्योरिन क्या हो जाएगा। इसका जो है बी नंबर हो जाएगा, बैसिलस थ्योरिनजिनस। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन पौधों में कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसका हो जाएगा डी नंबर आंसर सही है, मुकुलक, ठीक है। 8 का डी नंबर सही है। चलिए 9वां नंबर सवाल है ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन कथन और सत्य हैं, ठीक है। इसका हो जाएगा पहला, देखिए पहला आंसर गलत है, मर्केंसिया के मादा थैलस, ठीक है। आपको सिर्फ देखिए आंसर बता रहे हैं कौन सही होगा, उतना एक्सप्लेन नहीं करना है। चलिए अगला इसका जो आंसर हो गया पहला का जो आंसर हो गया ए नंबर हो गया।
चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो ये जानते हैं, इस सभी क्वेश्चन जानते होंगे। जलकुंभी, ए नंबर इसका आंसर सही है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा लघु बीजाणु का हिस्सा नहीं है? ये हो जाएगा डी नंबर सही है, बीजांड द्वारा। ठीक है, आवृत्ति बीजी पौधे निम्नलिखित में किस कोशिका के विभाजन के पश्चात दो नर युग्म बनाते हैं? इसका हो जाएगा सी नंबर आंसर सही हो जाएगा, लघु बीजाणु मातृ कोशिका। चलिए अगला है निम्नलिखित में कौन सा अंड समुच्च से नहीं जुड़ा है? तो ये हो जाएगा सी नंबर सही है, प्रतिव्यासांत कोशिका। अगला है कि घास के बीज में प्रशल्क को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बीज पत्र कहते हैं। इसका बी नंबर सही हो जाएगा, बीज पत्र। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि HIV निम्न में किस कोशिका पर आक्रमण करता है? ये इसका जो हो जाएगा डी नंबर सही हो जाएगा, टी हेल्पर कोशिका। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि जल विलय व कार्बनिक पोषक पदार्थ का मृदा पोषक तत्वों में प्रवेश कहलाता है। इसका हो जाएगा निक्षालन, बी नंबर इसका सही है, निक्षालन। अगला है रॉबर्ट के अनुसार वैश्विक जातीय विविधता कितनी है? इसका जो हो जाएगा ए नंबर सही है, 7 मिलियन। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत की जैव विविधता विश्व कुल जैव विविधता की कितने प्रतिशत है? ये है 8.1% है। ठीक है, 8.1%। ये क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। ठीक है, चलिए अगला है 19 नंबर क्वेश्चन है कि विक्टोरिया झील की सिचलिड मछलियों के 200 से अधिक जातियों के विलोपन कारण क्या थी? इसका जो था विदेशी जातियों का आक्रमण। इसका बी नंबर आंसर सही है। चलिए 20वां नंबर सवाल है निम्नलिखित में कौन विश्वव्यापी उष्णता का कारण नहीं है? इसका हो जाएगा डी नंबर सही हो जाएगा, ऊर्जा प्रयोग दक्षता में उन्नति। चलिए 21 नंबर है निम्नलिखित में कौन सा कथन जैव खेती के बारे में सत्य है? ये हो जाएगा डी नंबर सही है, आंसर है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। चलिए अगला क्वेश्चन है दूध को दही में बदलने से किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है? इसका ए नंबर सही है, विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस बैक्टीरिया पर कार्य करने में क्रम में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की? इसका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, आप सही होगा, स्टेफिलोकोकस। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को रोकता है? यह हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, स्टेटिन। चलिए 25 नंबर सवाल है पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं? ये सी नंबर सही हो जाएगा, पूर्ण सशक्ता।
चलिए 26वां क्वेश्चन है, हीरालैंड निम्नलिखित में जानवर में किसका नस्ल है? तो ये हो जाएगा सी नंबर सही हो जाएगा भेड़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस तकनीक के प्रयोग से पीला मोज़ेक वायरस प्रतिरोधी मूंग दाल प्राप्त किया जाता है? इसका पहला नंबर सही है, ए नंबर उत्परिवर्तन प्रजनन। चलिए 28वां क्वेश्चन है, डीएनए के खंडों का गमन एनोड की तरह इलेक्ट्रोफोरेसिस में होने के कारण डीएनए खंडों का क्या होगा? ए नंबर सही होगा, ऋण आवेशित होना। क्या होगा? ऋण आवेशित होना। चलिए सगर भत्ता के कितने माह के बाद भ्रूण के पाद उंगलियों के विकसित होता है? तो ये नंबर सही होगा 2 माह। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। अगला है 30 नंबर, कि निम्नलिखित में कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है? ये हो जाएगा सी नंबर से हो जाएगा पित्तपिंड। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु किस कोशिका समूह से घिरा होता है? इसका जो हो जाएगा पहला सही है एरियक्रिएट यानी कोरोना रेडिएटा, पहला आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कोशिका अनुगुणित हैं? इसका सी नंबर सही हो जाएगा द्वितीयक अंडक। चलिए अगला है, एक नई गर्भ निरोधक गोली जो गैर स्टेराइल हैं उसे कहते हैं? ये हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा सहेली। चलिए 34वां क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? तो इसका हो जाएगा सी नंबर सही है लगभग 2%। अगला है, निम्नलिखित में कौन अंतर्गर्भाशय युक्ति हार्मोन रोगमोचक है? ठीक है, ये हो जाएगा बी नंबर सही है LNG20। अगला है, दैत्य प्रजननी लाल फूल वाले प्रजननी फूल वाले एंटीरेनियम के पौधे के संकरण के फलस्वरूप अफन पीढ़ी गुलाबी पौधों वाली तो ये किसका उदाहरण है? ये सी नंबर हो जाएगा ओपूर्ण प्रभाविता। अगला है, निम्नलिखित में कौन औसत हैं? तो ये हो जाएगा बी नंबर है, इसका हो जाएगा औसत कारक विविक्त होते हैं। चलिए 38वां क्वेश्चन है कि स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का कोशिका आधार है? इसका बी नंबर सही होगा, एक युग्म के अलीय युग्म बनाते समय अलग होते हैं। 39 नंबर है, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये हो जाएगा इसका सही हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा सटन एवं बोवेरी। ठीक है, बी नंबर सही सटन एवं बोवेरी। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन क्रोमोसोम का विकार नहीं है? इसका हो जाएगा डी नंबर सही हो जाएगा हीमोफीलिया। चलिए 41 नंबर है, डीएनए का एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा किसने दिया? तो ये दिया था ए नंबर सही हो जाएगा मैरिस विल्किंस एवं रोजलिंड फ्रैंकलिन। ए नंबर सही है। चलिए 42 नंबर है कि
हर्षे एवं चेस के प्रयोग निष्कर्षण क्या था? तो इसका सही सी नंबर हो जाएगा, जीवाणु का आनुवंशिक पदार्थ RNA। 43वां क्वेश्चन है, तापक्रम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन और सत्य है? तो ये हो जाएगा, देखिए सी नंबर हो जाएगा, ताप ऊंचाई बढ़ने से बढ़ता है, यहाँ बढ़ता के स्थान पर घटता होना चाहिए था। ठीक है, यही क्वेश्चन गलती है, यानी सी नंबर जो है गलत है। चलिए अगला है कि वांशिंग विशेषकटों यानी ट्रेड विकसित करने का कार्य प्राकृतिक वरण द्वारा किस स्तर पर किया जाता है? तो ये हो जाएगा, पहला हो जाता है बेस्टी स्तर। ठीक है, ए नंबर सही इसका आंसर है। चलिए अगला है, मानव समष्टि आयु पिरामिड में जन्म पूर्व, जन्म श्रम, जन्मोत्तर आयु वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिशत क्रम घटते क्रम में यह प्रतिबंधित रहता है समष्टि। तो पहला इसका सही हो जाएगा, बढ़ रहा है। चलिए अगला 46 नंबर, निम्नलिखित में कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं? तो ये पहला सही हो जाएगा, प्रशांत महासागरीय सामन मछली एवं बांस, पहला ये सही है। चलिए 47 नंबर है, बारबल की जांच निकटतः संबंधित जातियों के साथ साथ रहने का कारण क्या था? तो ये हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा, संसाधन विभाजन। चलिए अगला है, निम्नलिखित में कौन सा पौधा विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है? तो ये हो जाएगा, बी नंबर सही होगा, काइलोटोपिस। चलिए 49 नंबर है, निम्नलिखित में कौन अपघटय हैं? तो ये हो जाएगा सी नंबर, कवक एवं जीवाणु। अगला है, निम्नलिखित में कौन समापन कोटोन नहीं है? तो ये हो जाएगा सी नंबर, AUG। ठीक है, AUG। चलिए 51 नंबर है, अंतरण RNA के आवेशित, चलिए फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, अंतःकरण RNA के आवेशीकरण का क्या अर्थ है? तो ये पहला आंसर सही हो जाएगा, सजातीय अंतरण RNA से अमीनो अम्ल का जुड़ना। अगला है, निम्नलिखित में कौन वो संक्रामक रोग हैं? ये हो जाएगा कैंसर, सी नंबर सही है, कैंसर। अगला है, निम्नलिखित में किस रक्त कोशिका को PMLA कहते हैं? ये सी नंबर सही हो जाएगा, न्यूट्रोफिल। निम्नलिखित में किसकी प्रचुरता कोलोस्ट्रोम में होती है? ये इसका पहला सही हो जाएगा, नंबर IgA। 55 नंबर है, डाइसिटिल फॉर्मिन क्या है? तो ये हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा, हेरोइन। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिडाल परीक्षण से किस ज्वर की पुष्टि होती है? तो इसका बी नंबर से हो जाएगा, टाइफाइड। अगला है, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की उपयोगिता क्या है? ये हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, एम्फाइस्मेमा के उपचार में। चलिए 52 नंबर है, निम्नलिखित में किस विधि द्वारा न्यूक्लियस अम्ल के प्रबंधन होता है? यह सी नंबर सही हो जाएगा, PCR। सी नंबर हो जाएगा PCR। चलिए 59 नंबर है, किस pH पर बैसिलस थुरिनजिन्सिस के द्वारा संश्लेषित कीटनाशक प्रोटीन से क्रिया हो जाता है? ये हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, क्षारीय pH।
चलिए 60वां क्वेश्चन है, तम्बाकू के पौधों में सूत्रकृमि संकरण रोकने हेतु आरएनए व्यतिकरण का उपयोग किया जाता है, जिसमें सूत्रकृमि विशिष्ट जीनों किस संवाहक द्वारा डाला जाता है। इसका डीन में सही हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम। अगला है, बासमती चावल कितनी किस्में की भांति में उगाई जाती है। ये हो जाएगा सी नंबर 27 प्रकार के, ठीक है 27, सी नंबर सही है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संगठन जीएम अनुसाधन संबंधी कार्यों की वैधानिकता एवं जीएम जीवों की सन्निवेश सुरक्षा में निर्णय लेती है। इसका सी नंबर सही होगा GAC, 62 का सी। चलिए 63 नंबर है, रामदेव मिश्रा नाम किस क्षेत्र में अनुसंधान से जुड़ा है। तो इसका पहला सही हो जाएगा पारिस्थितिकी। चलिए अगला है 64 नंबर, कि निम्नलिखित में कौन सा कथन डीएनए के प्रकृति के बारे में असत्य है, अनुसत्य है। इसका सी नंबर हो जाएगा प्रकृति में किसी भी गलती के परिणामस्वरूप उत्परिवर्तन होता है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम राइबोसोमल आरएनए अनुलेखन हेतु उत्तरदायी है। इसका बी नंबर सही हो जाएगा आरएनए पॉलीमेरेज, बी नंबर सही है। अगला है, कुछ अमीनो अम्ल कूट लेखन एक से अधिक प्रकूटों द्वारा होता है, ऐसे कोड को क्या कहते हैं। इसका बी नंबर सही हो जाएगा अपहरासित, ठीक है बी नंबर सही है। चलिए अगला 67 नंबर है, लैक ऑपेरॉन में वाई जीन की भूमिका क्या है। इसका पहला सही हो जाएगा बीटा गैलेस्टोसाइलेज का कूट लेखन। चलिए 68 नंबर है, पुराजीवी प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित है। इसका जो हो जाएगा सी में सही हो जाएगा जीवाश्म। 69 नंबर है, तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाती हैं। इसका बी में सही हो जाएगा अभिसारी विकास। चलिए अंतिम क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की रचना कब हुई। इसका जो हो जाएगा पहला आंसर सही नंबर हो जाएगा 18,000 वर्ष पूर्व, ठीक है। चलिए 70 क्वेश्चन कंप्लीट होगा, आप मिलाइए आपका कितना आंसर सही हुआ है, ठीक है, और कमेंट कीजिए और फिर अगले दिन अगले क्वेश्चन को लेकर आएंगे, ठीक है। मैथ का भी एनालिसिस करेंगे। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।